हेलो दोस्तों, बुक बैंक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में, जो लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। राइटर कहते हैं आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। राइटर इस बुक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने के लिए कहते हैं। ये चमत्कारिक शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी और शारीरिक बेड़ियों से आज़ाद करेगी। एक सिद्धांत ये है कि गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। ये हर जगह, हर समय, हर सिचुएशन में सच है। यदि आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो ये फैलेगा, चाहे वो चीन हो, इंग्लैंड हो, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, ये एक शाश्वत सत्य है। उसी तरह से आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वो सिचुएशन, अनुभव और घटना के रूप में आपके सामने आती है। राइटर कहते हैं ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों में अधिक गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं। मस्तिष्क के कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप मस्तिष्क को एक बगीचा मान सकते हैं। आप माली हैं। आप जैसा अपने अवचेतन मन में बीज बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। यदि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है तो वो सभी तरह के अच्छे या बुरे चीज़ों को उगने में मदद करेगा। यदि आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह मनचाही परिस्थितियां मिल सकती हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहर की दुनिया में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की हैं, चाहे आपने ये काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। यदि आप अपने चेतन और अवचेतन मन के कार्यों को जान लेंगे तो अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप बाहर की स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकतर इंसान परिस्थितियों और स्थितियों से उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसमें समय और मेहनत दोनों ज़ाया हो जाती है। यही कारण है कि हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि ये स्थितियाँ और परिस्थितियाँ किस कारण से उत्पन्न हुई हैं। मन मुटाव, दुविधा, कमी और सीमाओं को अपने से दूर करने के लिए इनके मूल कारण को दूर करना होगा। इसका एक ही तरीका है चेतन मन। वे विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं, यदि आप इनके कारणों को बदल दें तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। ये बहुत ही आसान है। चेतन मन समुद्री जहाज के कप्तान की तरह होता है। वो जहाज को दिशा देता है। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है, इसलिए सभी उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी प्रकार आपका चेतन मन भी आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता है या ये नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। आप देख चुके हैं कि आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन और अवचेतन। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, यही आदतन विचार आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, अच्छा सोचने पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरा सोचने पर बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार काम करता है। आप हमेशा ये याद रखें, एक बार जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वो तुरंत इस पर काम करने लगता है। समझने वाली बात यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक समान काम करता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब एक बार विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। अवचेतन मन एक बार किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो उसे साकार करने में लग जाता है। यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के प्रत्येक उस हिस्से का प्रयोग करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके अंदर के असीमित शक्तियों, ऊर्जाओं और बुद्धि का बखूबी प्रयोग करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का बखूबी प्रयोग करता है। कई बार यह आपकी मुश्किल का समाधान जल्दी खोज लेता है तो कई बार ज़्यादा समय भी लगा सकता है। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो विकल्प को चुनता है।
उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता रहता है और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। ये सारा काम आपका अवचेतन मन करता है। इन क्रियाओं के लिए आपको चेतन नियंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी के समान है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सबेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को पैदा कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपका अवचेतन मन कभी भी ये साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही है या गलत। यदि आप किसी झूठी चीज़ को भी चेतन रूप से सच मान लें तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और उसके हिसाब से ही आपको परिणाम देने लगेगा। एक इंजीनियर जब पुल या कोई अंतरिक्ष यान बनाता है तो वो किसी जानी पहचानी तकनीक तथा आजमाई हुई योग्यताओं और तरीकों से समस्या का समाधान करता है। ये तकनीकें, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीकें, योग्यताएं और तरीके हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर बेहतरीन पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और कामयाब तरीकों का प्रयोग करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां इसके आर पार जाने लगी। राइटर कहते हैं, आप लगातार अपने दिमाग में अपनी दुनिया बना रहे होते हैं। इसमें आने वाले आपके विचार और तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती हैं। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क के छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं। जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं वो आपका व्यक्तित्व है। इस विश्व में ही आपके जीवन की पूरी कहानी है। यदि आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। ये पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ होगा ही नहीं। एक पुरानी कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा। राइटर कहते हैं, आपका शरीर प्रत्येक 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। प्रत्येक व्यक्ति का 90% मानसिक जीवन अवचेतन है। यदि आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये 24 घंटे काम करता है और कभी सोता नहीं है। यह हमेशा आपकी मदद और आपको नुकसान होने से बचाता है। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है जो कई बार सपने में मिलता है, जिससे आप सुबह एनर्जी और ताजगी महसूस करते हैं। प्रत्येक इंसान 24 में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी सोने में बिताता है। ये जीवन का अटूट नियम है और हमारी कई समस्याओं के उत्तर हमें गहरी नींद में मिलते हैं। इसी समय अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। अंत में राइटर कहते हैं कि हमारा चेतन मन सिर्फ 10% है और 90% अवचेतन मन। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद।